आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आप सभी ने देख लिया होगा कि 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है और पेपर जो है इस बार थोड़ा-सा टफ आया है, जिसके अंदर विशेषकर जो शब्दावलियाँ हैं उनका बात की गई है और शब्दावलियों पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें से अलग-अलग सवाल जो अलग-अलग सब्जेक्ट है उनका अलग-अलग वेटेज है, उन हिसाब से हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिएगा पेपर के अंदर जो है इस बार ज्योग्राफी से देखिएगा किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जलवायु से संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर क्लाइमेट की बात की गई है। वैसे टॉपिक जो है इन्वायरमेंट का है ये, लेकिन ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके बाद में दूसरा जलवायु समूह के बारे में, क्लाइमेट ग्रुप के बारे में पूछा गया है, ये भी उसी का टॉपिक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद में तीसरा जो है वर्षावन उष्णकटिबंधीय पृथ्वी के जो पेंपड़े हैं उनके बारे में, इसका आपस में संबंध की बात की जा रही है। इसके बाद में WHO की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है, यानी कि ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित ही है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो है जिसमें कभी कभार समाचारों के बारे में यानी कि करंट अफेयर से संबंधित एक सवाल उठाया गया है, ठीक है, वो भी ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके बाद में ये जो एक सवाल फिर दैनिक जीवन में कुछ व्यापक जो ये जो साइंस और साथ ही के अंदर जो है साइंस और एनवायरनमेंट तथा टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका उनसे उठाया गया है, संबंधित है। इसके बाद में आपस में लिंक रखता है। इसके बाद में एक पक्षी के बारे में पूछा गया है, ये भी इन्वायरमेंट का सवाल है। और इसके बाद में जो है आगे एक सवाल पूछा गया है जिसके अंदर स्थिति और जीवशैली के बारे में प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। इसके बाद में मय पद्धति एक ज्योग्राफी का फिर एक सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार से देखिएगा आप लोग नौ सवाल हो चुके हैं। इसके बाद में 10वां सवाल जो है ये भी ज्योग्राफी से आपका है, यानी कि सेतु के बारे में, इनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा सही है इसमें से। इसके बाद में वेब प्रौद्योगिकी से पूछा गया है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, उसके बारे में उससे सवाल पूछा गया है। सॉफ्टवेयर सेवा यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से सवाल पूछा गया है। उसके बाद में जो है निम्नलिखित कथनों में से जनसंचार माध्यम, यानी कि ये भी वहीं से पूछा गया है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल है ये भी। और इसके पश्चात जो अगला सवाल आपका है, अगले सवाल के अंदर भी इसी प्रकार से उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर आपका सूचना प्रौद्योगिकी के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। साथ ही में इसके बाद में जो है सूचना यानी कि संचार प्रौद्योगिकी से एक सवाल फिर आगे है। इसके बाद में देखिएगा यानी कि जीवपरिता यानी कि बायोफिल्म के ऊपर बात की गई है, जो कि ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट से संबंध रखता है। इसके बाद में प्रोजैविक यानी कि प्रायोगिक संदर्भ भी देखा गया है, जो कि जीवाणु के बारे में पूछा गया है, ये भी जो है आपकी ज्योग्राफी से और साइंस से संबंध रखता है आपस में। इसके बाद में दूसरा जो सवाल कोविड-19 महामारी से पूछा गया है, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है और करंट अफेयर्स को भी इस बार जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व किया गया है। और ज़्यादातर सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसके अंदर से बहुत बेहतरीन जो शब्दावली है उसका यूज किया गया है, जिसका हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में सौर प्रज्वल यानी कि पृथ्वी के बारे में पूछा गया है, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है, बहुत बड़ा सवाल दिया गया है। इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है भारत के संदर्भ में पॉलिटिकल साइंस से सवाल फिर पूछा गया है। और इसी तरह से देखिएगा फिर एक सवाल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से, और इसके बाद में फिर एक पॉलिटिकल साइंस से सवाल पूछा गया है। इसके बाद में लोकसभा से सवाल आया है सीधा सीधा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है आपका कानून के संदर्भ में, यानी कि दल बदली, जो कि अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर सदन के बारे में, जो कि विधायक जो होता है राज्य से संबंधित, विधानसभा से संबंधित सवाल आया है ये, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आगे अपन बात करेंगे। तो इसके बाद में आपका जो है भारत के महान्यायवादी यानी कि पॉलिटिकल साइंस से फिर एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में जो है भारत के न्याय के द्वारा जो जारी जो रिट है उसमें किस प्रकार का प्रावधान होता है उन पर बात की गई है। उसी के साथ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की गई है। इसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया है कि उसके क्या कार्यरत होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, उन पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ में जो है अगला सवाल जो है वो पूछा गया है तीव्र वित्तीय प्रपत्र, यानी कि ये भी आपका जो है ये आपका सवाल जो है इकोनॉमी से सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर बैंकों के बारे में पूछा गया है कि तीव्रता से ऋण जो सुविधा उपलब्ध करवाता है वो कौन सा बैंक करवाता है, जिसके अंदर एशियाई बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, जो कि ये चीज़ आप ये टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आपके
ये टॉपिक पहले ऑलरेडी आप लोगों को जो है नोट्सों में कंप्लीट करवा दिया गया था, उसके अंदर आप मिलाइएगा इस क्वेश्चन को जाकर, आपको वहां से मिलन हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपके नोट्सों से काफी सवाल जो है मैचिंग है, यानी कि बाहर नहीं है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी से इस बार जो है आपके काफी सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे नोट्सों से मिलन हो रहे हैं, और काफी सारी शब्दावलियां ऐसी है जिसके बारे में आप लोगों को जोर देकर कहता था, उन्हीं को कई बार पूछा गया है। देखिएगा G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि ये क्या है, और इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में जो है मुद्रास्फीति का संलग्न के बारे में, बैंड के बारे में पूछा गया है, ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में भारत के कार्य कर रहे विदेशी स्वामित्व का ई वाणिज्य विभाग फार्म के संदर्भ में, जो कि सवाल जो है मतलब इकोनॉमी का है, लेकिन संबंध रखता है किससे, कृषि से, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंध रखता है, उससे भी एक सवाल पूछा गया है। इसी के साथ में देखिएगा अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र जो है, यानी कि रियल सेक्टर के बारे में बात की गई है, और रियल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो देखिएगा किसान के संबंध में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। रियल सेक्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वास्तविक क्षेत्र, हाँ, इकोनॉमी से जो है 31वां ये सवाल भी है। इसके बाद में इकोनॉमी से अगला सवाल आया है। इसके बाद में अगला जो सवाल है वो भी इकोनॉमी से है, मुद्रास्फीति वाले जो टॉपिक है उससे सवाल पूछा गया है। इसके बाद में जो अगला जो है यानी कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है, जो कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में देखिएगा अगला जो है यानी कि किसी कंपनी संगठन के द्वारा बेच जो किया जाता है नए प्रौद्योगिक पूंजी, यानी कि उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके बाद में जो है मतलब एक सवाल पूछा गया है जिसके अंदर इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को और एनवायरनमेंट को दोनों, और साइंस को, तीनों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है। इसके बाद में कृषि धान गेंदा की प्रणाली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से सवाल पूछा गया है, जो कि ज्योग्राफी से और एनवायरनमेंट दोनों से संबंध रखता है। इसके बाद में पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों, यानी कि एक विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल उठाया गया है। इसके बाद में दक्षिणी भारत की जो घाटियां हैं उसके बारे में सवाल उठाया गया है, यानी कि ये ज्योग्राफी से संबंधित है। और इसके बाद में फिर ज्योग्राफी से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा ही। इसके बाद में आपको करंट अफेयर्स का एक सवाल उठाया गया है। इसके बाद में मतलब विश्व की जो सामान्य जो जीएस है, जनरल नॉलेज है, उससे एक सवाल बनाया गया है। इसके बाद में भारत के संदर्भ में कथन जो है उनके बारे में बात की गई है। मृदाओं को लेकर उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये वही वापस ज्योग्राफी और साथ में एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर दोनों को फिर वापस रिपीट किया जा रहा है। इसके बाद में फिर आर्द्र भूमियां, यानी कि वही ज्योग्राफी पूछी जा रही है। और इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, उसके अंदर भी आप लोगों से ज्योग्राफी पूछी गई है, जिसके अंदर भारत की ज्योग्राफी की बात कर रहा है। इसके बाद में एक हिस्ट्री से एक सवाल बना है, जो कि सामान्य सवाल है वैसे, क्योंकि इसको मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी ने किया होगा, क्योंकि बहुत सामान्य है। इसमें एक ही जो ऐसा शब्द है जो कि अलग है और उसको लगभग सभी विद्यार्थी पहचान गए होंगे। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में पूछा गया है कि संगम युग के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं होती थी, किन किन पर बातें की गई है। तो वर्ण पर बात की थी, या संगम साहित्य के अंदर जो जादुई ताकतें होती है, यानी कि उनकी बात की गई थी, तो उन पर बात की गई। इसके बाद में ये जो है मतलब एक मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक सवाल बनाया गया है। इसके बाद में हैदराबाद के भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि एक जो रामानुजनाचार्य, यानी कि ये भी जो है प्राचीन भारत के इतिहास से ही सवाल है, उससे ही संबंध रखता है, लेकिन इसको वर्तमान समय की करंट अफेयर से जोड़कर एक सवाल बनाया गया है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का सवाल है। रामानुजन की मोक्ष प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन भक्ति उन्होंने बताया था, उसके बारे में बात की गई है, लेकिन फिर भी इसको करंट अफेयर से जोड़कर इस सवाल को बनाया गया। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री वेलल सोमनाथ मंदिर के बारे में, यानी कि उद्घाटन जिसके बारे में भी हुआ है, करंट अफेयर्स का सवाल फिर इसमें करंट अफेयर्स पूछा गया है। इसके बाद में साइंस से एक सवाल बनाया गया है। इसके बाद में फिर एक साइंस से सवाल है, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों से आया है। अगला सवाल जो आपका है, यानी कि डीएन बारकोड के बारे में, ये आपका एक साइंस का जनरल सामान्य सा सवाल है, जिसको हर किसी विद्यार्थी ने कंप्लीट किया हुआ। इसके बाद में अगला जो है ज्योग्राफी और साथ में एनवायरनमेंट से संबंध रखता है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है, ठीक है, एक सवाल ऐसा बनाया गया है। इसके बाद में लगभग जो है दूसरा सवाल जो आपका ज्योग्राफी से संबंध रखता है, तीसरा सवाल भी ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, दोनों से है। और करंट अफेयर साथ ही में इसमें जोड़ा गया है, करंट अफेयर इसमें बहुत अच्छे से जोड़ा गया है वर्तमान समय का, ठीक है। इसके बाद में जीएस पार्ट, विश्व की जीएस से पूछा गया है। एक सवाल आपका भारत के विशालतम सौर पार्कों से, तो एक सवाल आपका जो है मतलब भारत से पूछा गया था और भारत की ज्योग्राफी से है। इसके बाद में समुद्री कानून पर बात की गई है ये, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया है, इसके अंदर जो है लगभग अगला जो सवाल डाला गया है,
विश्व लेवल का, जो कि करंट अफेयर्स के साथ में संबंध रखता है आपस में। इसके बाद में अगला जो सवाल है विश्व से डाला गया है, जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित है, वर्तमान समय के मुद्दों की बात की गई है इसमें भी। इसके बाद में अगला जो सवाल है उसके ऊपर विश्व यानी कि विश्व जीएस से ही एक सवाल फिर पूछा गया है। लगभग इस बार जो है 4-5 क्वेश्चन जो है विश्व जीएस से पूछा गया है। इसके बाद में वन्यजीव संरक्षण के बारे में, यानी कि भारत की जैव विविधता वाला जो टॉपिक है आपका, उससे पूछा गया है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद में एक जो है सामान्य रूप से एक सवाल पूछा गया है जो कि आपकी प्रजातियों से संबंधित है, जो कि साइंस से, और जो आपका एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के साथ में अगर इन्वायरमेंट अगर अपन जोड़ते हैं तो साइंस और इन्वायरमेंट दोनों को जोड़कर एक सवाल बनाया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल जो है आपका वो यहाँ पर जो है मतलब विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व इकोनॉमी से एक सवाल फिर बनता है यहाँ पर। इसके बाद में राज्यों के बारे में, यानी कि भारत की ज्योग्राफी से एक सवाल है। इसके बाद में भारत की की क्षमता निर्धारित एजेंसी, इनके बारे में, यानी कि जो बैंक प्रणाली है उससे एक सवाल बनाया गया है, जो कि आपका भारत से संबंधित है और करंट अफेयर से संबंधित है ये सवाल। लगभग करंट अफेयर्स के जो है इसमें 2 ऑप्शन करंट अफेयर्स के डाले गए हैं और एक आपका जो है इकोनॉमिक्स से डाला गया है, जो कि ऑथेंटिक बुक आपको पता होगा कि रमेश सिंह की बुक में एक टॉपिक था आपका, जिसके अंदर बैंकिंग की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी टॉपिक से जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये सवाल जो है वहां से उठाया गया है। इसके बाद में बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, यानी कि एक सवाल इससे उठाया गया है, जो कि आरबीआई के गवर्नर के बारे में, चेयरमैन होता है, कि उसके पद के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से कार्यरत होता है वो, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य नीतियां, पूंजी योजनाओं को विकसित करता है या उसकी मदद करता है, तो उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगला जो है इसी प्रकार का एक सवाल और पूछा गया है, जो कि इकोनॉमी से आप सीधा सवाल बनाया जाता है। और दूसरी बात ये आपका जो एक अगला जो सवाल है ये आपके लगभग एशियाई जो एनवायरमेंट जो बैंक है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। एशियाई ओवरसीज निवेश बैंक, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था और आपको मैंने इसके नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। इसके बाद में आपका प्रौद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था, जिसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जुजूम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ऐसा एक सवाल बना है। और ये एक तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है जो करंट अफेयर से संबंधित रखता है। और इस करंट अफेयर्स का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 3-4 दिन पहले द हिंदू न्यूज एनालिसिस में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, यानी कि इसके ऊपर बात की गई थी। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो कि पुराने मतलब वेटेज पे हैं, लेकिन न्यू एडिशन के साथ में उनको जोड़कर पूछा गया है। तो लगभग शायद इस बार का पेपर में जो है करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व है इसमें। बहुत सारे सवाल ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि द हिंदू से सीधे मिल रहे हैं, और दृष्टि के न्यूज चैनल से भी काफी सारे सवाल इसमें जो कि इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो लगभग मिल रहा है। इसके साथ में जो शब्दावलियां हैं उन पर भी जो दृष्टि की जो न्यूज चैनल है उससे भी सवाल है, जो कि शब्दावलियों के ऊपर पूछा गया है, उसमें से है। इसके बाद में अगला जो सवाल है उसके अंदर आपका यानी कि भारत के बारे में पूछा गया है, जिसके अंदर भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो जलाशय और राज्यों के बारे में पूछा गया था एक सवाल। इसके बाद में एक भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा गया, जिसके अंदर प्रांतीय सरकार के कार्य जो कि रिजर्व्ड यानी कि ट्रांसपोर्ट विषय के बारे में बात की गई है। ये आप लोगों को पता है कि इसमें स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस प्रशासन की हम बात कर रहे थे। न्याय प्रणाली जो है इसमें नहीं था वो टॉपिक, अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक सवाल एक शब्द का जिक्र किया गया है, जो कि इस शब्द का जिक्र, इससे संबंधित 3-4 शब्दों का जिक्र जो है अगर आप लोग देखेंगे तो दृष्टि के न्यूज चैनल के ऊपर जो है इसका एनालिसिस भी किया गया है। और अगर आप वहां से देखना तो ये जो शब्द है मतलब मध्यकालीन भारत से संबंध रखता है, लेकिन इतिहास के पन्नों के संदर्भ में जो है अगर आपको पता हो तो संसद टीवी में भी इस सवाल का जिक्र किया गया था अभी थोड़े दिनों पहले। तो ये सवाल भी करंट अफेयर्स से है लगभग, ठीक है। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी के विचारों के बारे में सवाल पूछा गया है। इसके बाद में करप्शन मिशन के बारे में आया था, जो कि पॉलिटिकल से सीधा संबंधित है। इसके बाद में दूसरा भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है, जो कि मूल ग्रंथ यानी कि अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का, और प्राचीन भारत में भी जैन धर्म से संबंधित पूछा गया था। जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनके बारे में सीधा सवाल बनाया गया था, जिसके अंदर से 3 ग्रंथ जो है इसके अंदर जो है जैन धर्म से संबंधित थे और एक नहीं था, तो उन्हीं को जो है इसमें मिलान करना था। और इसके साथ में अगला जो सवाल बनता है वो आपके भारतीय इतिहास के संदर्भ में बना, जो कि बहुत सारे विचारकों के बारे में पूछा गया, जैसे कि आर्यदेव जो है जैन विद्वान था या नहीं था, ठीक है। इसके बाद में नाथो मुनि जो कि विष्णु विद्वान था कि नहीं वैष्णव धर्म का, तो धर्म से संबंधित सवाल थे ये।
तो इस प्रकार का एक सवाल पूछा गया यहाँ से। इसके बाद में भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए, यानी कि मुगलों के आक्रमण यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक सवाल उठाया गया। इसके बाद में फिर एक मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल देखने को मिला यहाँ पर। इसके बाद में भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है यानी कि डच लोग, ये फिर वो वापस वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि ये प्राचीन भारत का इतिहास से एक सवाल फिर उठा लिया जाता है जो कि कौटिल्य से संबंधित है। इसके बाद में भारत के निम्न से यानी कि फैक्ट्रियों के बारे में, कामगार जो कि श्रम ब्यूरो के बारे में, ये जो आपका अगर आप लोगों ने अभी हाल ही में एक संसद टीवी पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों पर बात की गई थी। बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक्स पर बात की गई थी कि श्रम ब्यूरो जो है वो किस काम का करता है, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली का क्या काम होता है, ठीक है, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसका क्या कार्य होता है, तो इन पर भी बात की गई थी। और इसी के साथ में भारत के कोयला नियंत्रण संगठन के बारे में, इसके बारे में भी जो है भारत के संबंध में यानी कि ज्योग्राफी का जो खनिज जो संसाधन है वहाँ से ये सवाल आया है। इसके बाद में भारत के विशिष्ट स्थल जो कि संविधान की 5वीं अनुसूची अगर उसको लागू किया जाए तो किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, उन पर यहाँ पर जनजातीय लोगों के बारे में बात की गई है, उस क्षेत्र के स्थानीयों की बात की गई है। बाकी ये जो सवाल है यानी कि इसमें 2 ऑप्शन वैसे सीधे सीधे दिख रहे हैं और तीसरा और चौथा ऑप्शन इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा दोनों, क्योंकि इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है वापस, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज भी हो चुके होंगे। और शायद अगर आप लोग भी इसको सही ढंग से अगर आप समझ पाए हो तो आपको आंसर इसका सीधा सीधा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार कोशिश करिएगा इसको हल करने का, बाकी अपन डिजिटल पैनल पर चलकर इसका एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे। चलिएगा अब आगे चलते हैं। इसके बाद में भारतीय स्वच्छ गठबंधन के बारे में एक सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय नगर संस्थाओं से एक सवाल पूछा गया। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था अधिनियम 1986, वहां से एक सवाल सीधा सीधा आया जो कि केंद्रीय जल आयोग से संबंधित था या केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित था। तो यहाँ से एक सवाल सीधा सीधा देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को पता है कि दृष्टि की जो बुक है उसमें ये सवाल का जिक्र मैंने पहले भी किया था और उसके अंदर ये सवाल सीधा सीधा ऐसा ही बना हुआ है जिसके अंदर केवल 2 ऑप्शन चेंज है, बाकी दोनों ऑप्शन जो सेम है। जिसका आंसर है वो दृष्टि बुक के अंदर, क्यूज बुक जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये सवाल डाला गया है, पहले ऑलरेडी उसके अंदर है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं इसका आंसर भी। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक समिति जो है यानी कि यूनाइटेड नेशनल कमेटी के बारे में बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपका जो है यानी कि ध्रुवीय कोड से पूछा गया है जो कि जल राशियों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो अगला सवाल है वो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा से है और इसके बाद में चाय बोर्ड के बारे में एक सवाल बनाया गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग यानी कि ये एनवायरनमेंट से संबंधित है, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी से संबंधित इसमें जो सवाल है यानी कि टेक्नोलॉजी को और एनवायरनमेंट को दोनों को मिक्स करके इस सवाल के अंदर एक ऑप्शन जो है आपको टेक्नोलॉजी का मिलेगा और 3 ऑप्शन जो है एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो वैसे इस शब्दावली का जिक्र की अगर हम बात करें तो इस शब्दावली का जिक्र हमने एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने काफी अच्छे से इस शब्द का जिक्र किया था पहले, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो ये वही शब्द है जो कि अपन रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे थे कि रेफ्रिजरेटर किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होता है, तो ये रेफ्रिजरेटर वाला वही सवाल है, यहाँ से वहां से उठाया गया है, ठीक है। इसके बाद में तो ये आपके 100 जो सवाल थे ये आपके कंप्लीट हो गए इस प्रकार से, और बाकी एनालिसिस हम लोग करेंगे अगले वीडियो में जो कि आप लोगों को संपूर्ण रूप से आंसर की के साथ में आप लोगों को दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।